श्री श्री 1008 श्री युवराज स्वामी रामकृष्णाचार्य जी महाराज को सोशल मीडिया पर फॉलो करके दिव्य सत्संग का आनंद प्राप्त करें। प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। योगियों को दुर्लभ जो वैकुंठ है वह प्राप्त हो जाता है। कैसे? प्रयच्छति गुरु प्रीतो। गुरु कृपा हो जाए तो वह वैकुंठ जो योगियों को दुर्लभ है। देखिए, योग केवल उतना नहीं है जो आज हम प्रातः काल सायंकाल में श्वास खींच रहे छोड़ रहे हैं, हाथ पैर ऊपर नीचे कर रहे हैं, उतना ही मात्र नहीं है। ये तो 2 अंग हैं, ये 2 अंग मात्र हैं योग के। योग 8 अंगों वाला है और अष्टांग योग संपन्न महात्मा हुए हैं, बहुत हुए आज भी। लेकिन अष्टांग योग से संपन्न होने के बाद भी अष्टांग योग से संपन्न होने के बाद भी परम तत्व को जान लेने के बाद भी प्रेम कैसा होना चाहिए हमारे आलवाराचार्य ने। हमारे आलवारों में श्री सर्वयोगी स्वामी जी, भूतयोगी स्वामी जी, महतयोगी स्वामी जी, तो नाम में ही योगी लग रहा है। भक्तिसार स्वामी जी, उनको भी भक्तिसार योगी कहा गया है। ये सब पूर्वाचार्य आलवाराचार्य सब योग आदि विद्याओं से संपन्न थे, लेकिन भगवान की शरणागति की और भगवान में प्रेम कैसा है तो भूतयोगी, सहयोगी, महतयोगी स्वामी जी का प्रसंग आता है कि भगवान के प्रेम में, भगवान के गुणानुभव में ऐसे मगन रहते थे कि भगवान ने ही लीला करके तीनों योगियों को एक स्थान पर एकत्र कर दिया, जहां एक व्यक्ति के बैठने की जगह भी ठीक से नहीं थी। वहां तीनों योगी एकत्र हुए, श्री सर्वयोगी, महतयोगी और भूतयोगी स्वामी जी एकत्र हुए और तीनों के अंदर भगवान का गुणानुभव चल रहा है। और भगवान को कहाँ आनंद है तो ऐसे प्रेमियों के मध्य भगवान को आनंद होता है। भगवान इन तीनों महात्माओं के मध्य प्रकट हो गए, जहां ठसम ठस करके तीनों आचार्य महात्मा विराजे हुए हैं, खड़े होकर के। बैठे नहीं थे, खड़े हो गए, बैठने की जगह नहीं थी तो चौथे भगवान भी प्रकट हो गए। कैसी लीला भगवान ने की। अब जरा स्थान कम होने से कसावट हुई, ये क्या हो रहा है। तो जैसे नहीं भगवान ने ध्रुव जी के साथ लीला की थी, वहां तो ध्रुव जी की एकाग्रता पर भगवान को अंतर्ध्यान होना पड़ा उनके हृदय से। यहां भगवान को वह आनंद चाहिए जो अपने प्रेमी दास जनों के साथ आनंद आता है। भगवान उस आनंद को लेने के लिए तीनों योगियों के मध्य प्रकट हुए। श्रीमन नारायण भगवान की। तो ऐसा योग भी काम का नहीं जो भगवत प्रेममय न हो। और इन महात्माओं ने कुछ भी नहीं चाहा, ऐसे योग संपन्न होकर के भी। यहां कह रहे हैं वैकुंठम योगी दुर्लभम। योगियों को जो वैकुंठ दुर्लभ है, गुरु के चरण शरण में जाने से वह सब प्राप्त हो जाता है। भगवान का नित्य धाम वैकुंठ भी, भगवान और भगवान के नित्य अनुभव का, नित्य कैंकर्य का सुख
यह श्रीमद् भागवत में प्रथम गुरु का, आचार्य का महत्व है। इसलिए गुरु के महत्व को जान करके और गुरुमुख से भगवद विषय ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और गुरु प्रसन्न है तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब मिल जाएगा। इसलिए गुरु की चरण शरण होकर के रहें, उनका गुणानुभव करते रहें तो भगवान को संबंध ते सतगुरुन के जिनि क्षमि अमित अपराध को निज धाम निश्चय देहुगे गुण धाम मिटी सब बाध को। गुरु कृपा से भगवान जीवात्मा के लिए ये करते हैं। कहा ना, मिटी सब बाध को, सारी बाधाएं भगवान ही मिटाते हैं। यह मनोरथ भी हमारा गुरुन ही लखी पूरिए निज सहज सुंदरता दिखा भरि नयन ही मधुरिये। तो भगवान नित्य धाम में भी गुरु कृपा से मिलेंगे, यहाँ भी गुरु कृपा से ही मिलेंगे।